नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवाधिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करती हूँ। देखिए, अगर आपके घर में कहीं से खुशियाँ आ ही नहीं रही है, कोई ना कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आपके परिवार में हमेशा है, या फिर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, या फिर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, धन लक्ष्मी नहीं आ रही है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, परिवार का उत्थान नहीं हो रहा है, ऐसी काफी सारी समस्याएं हैं जो कि परिवार में हमेशा होती रहती है। कुछ भी सामान्य से नहीं चल रहा है तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना है। 11 चावल के दाने और 2 गुड़ के टुकड़े लेने होंगे। पूज्य गुरुजी इस उपाय को कई बार अपनी कथाओं में बता चुके हैं। उन्हीं की कथा से सुनकर के और समझकर के पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगी, परंतु उससे पहले आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगी कि जो लोग स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ आपके घर को खुशियों से भर देगा, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति जरूर करेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। जितनी भी मेरी माताएं बहनें इस वीडियो को सुन रही है, देख रही है, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। आपको चाहिए होंगे चावल के दाने। गुरुदेव कहते हैं चावल यानी कि जो कहीं से भी खंडित ना हो, ऐसे 11 चावल के दाने आपको लेने हैं। आपको थोड़े से गुड़ के 2 टुकड़े कर लेने हैं। तो इसी के साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल और इसमें जल भरोगे। जब भी आप उपाय करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। और इसी के साथ आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चाहिए, बेलपत्र, मात्र 1 बेलपत्र आपको चाहिए जो कहीं से भी खंडित ना हो। ये चीज ध्यान रखना, खंडित बेलपत्र महादेव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। और अगर आपको ना मिले, ना सही बेलपत्र जैसे आपको नहीं मिल रहा है, तो आप शिवलिंग पर जब जाओगे ना, तो वहाँ पर काफी सारे बेलपत्र चढ़ाए हुए रहते हैं। तो शिवलिंग से आप बेलपत्र उठा करके उसे स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में ले सकते हैं। दूसरी चीज मैंने एक और देखी है कि जो भी भक्तगण वहाँ पर आते हैं ना, जब मैं मंदिर जाती हूँ, मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वहाँ पर लोग महादेव जी की शिवलिंग से बेलपत्र उठा करके धो करके चढ़ा देते हैं। दूसरा फूल उठाते हैं तो धोकर चढ़ा देते हैं। शमी पत्र वगैरह सब कुछ धो करके और फिर से वापस चढ़ा देते हैं। ये वाला क्रम सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के साथ किया जाता है, किसी भी और चीजों के साथ नहीं किया जाता है। इससे आपको दोष लगता है। तो आपको 1 बेलपत्र चाहिए। इस 1 बेलपत्र को आपको इसी लोटे के अंदर डाल देना है। और वो जो गुड़ रख लिए हैं, आपने उन गुड़ के टुकड़ों को भी इसी लोटे के अंदर डाल देना, ठीक है। यानी कि आपने सारा सामान इसके अंदर डाल दिया। अब ध्यान से सुनना, इस लोटे को उठा करके सबसे पहले अपने दोनों हाथों में ले करके आपका जो घर है, उस घर के पूरे कोने कोने में आपको घूम जाना है। यानी कि आपको शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हैं ना, उन सभी में आप घूम जाना। इससे घूमने से क्या होगा, आपका जो एड्रेस होता है, जो महादेव जी के लिए हमेशा गुरुदेव बताते हैं एड्रेस होता है, उसका पता चलता है महादेव जी को। क्या आप यहाँ पर रहते हैं या फिर आपको इस घर का शुद्धिकरण करना है,
इस घर की सारी कामनाएं पूरी करनी है। इस तरीके से घूमना और साथ ही वो जो 11 चावल के दाने लिए हैं, आपने वो अलग से लेना और इन्हें लेकर के सीधे पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना, ठीक है। अब जो आपने सबसे पहले एक लोटा लिया है, जिसके अंदर एक गुड़ का टुकड़ा डाला हुआ है और एक बेलपत्र डाला हुआ है, उसे लेकर के महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए कुंडेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अब जो 11 चावल के दाने हैं, उन 11 चावल के दानों को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है। यहाँ पर 11 चावल के दाने लेना है और अपनी मुट्ठी बंद करना, अपनी मनोकामना बोलना कि ये मेरी कामना है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मन्नत है। महादेव जी प्लीज आपसे गुजारिश है कि मेरी इस कामना को जल्दी से जल्दी पूरा कीजिए है। और उन सभी 11 चावल के दानों को आपको यहाँ महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद एक बार उन सभी चावल के दानों पर अपनी हथेली जरूर रखना और अपना नाम और गोत्र बोल करके एक बार कामना कर कह देना। उसके बाद में आपको सीधा अपने घर की तरफ चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस तरीके से उपाय कर लेता है, जिसमें सावन के महीने में मेरे बाबा से अगर कुछ भी मांग लेता है ना, मेरा बाबा उसका घर खुशियों से भर देता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देता है। तो ये तो होगी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। आप बात कर लेते हैं क्लेश के लिए, ठीक है। दूसरे वाले उपाय पर चलते हैं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी सी बातों का गढ़ बन जाता है, ऐसा होता है काफी सारे परिवारों में पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, कोई ना कोई क्लेश हमेशा घर में लगा हुआ ही रहता है। तो पूज्य गुरुजी ने इस उपाय कई बार बताया है अपनी कथाओं में। ये सिर्फ सावन के महीने में किया जाता है। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है आपके घरों में, वरना गुरुदेव ने बोला है 24 घंटे भी नहीं होंगे, आपके घर में क्लेश होगा ही होगा। अगर क्लेश से बचना है तो आपके घर में जब भी आप नींबू लेकर के आते हो, देखो 2 चीजें होती है, एक होती है नींबू, दूसरी होती है हरी मिर्च। नींबू और मिर्ची को जब भी आप अपने घर में लेकर के आओ तो इन्हें कभी भी एक साथ मत रखना। एक साथ मतलब एक ही पॉलिथीन में। काफी बार हम कहते हैं सब्जी लेकर के आते हैं, नींबू भी उसी में डाल दिया और मिर्ची भी उसी में डाल दिया, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में कभी भी अपने घर पर मत रखना। जैसे आप फ्रिज में रख देते हो, तो फ्रिज में जब आप रखते हो तो इन्हें कभी भी साथ में मत रखना। कहने का मतलब यह है कि आपको नींबू और मिर्ची गलती से भी साथ में नहीं रखना है। जिन घरों में नींबू और मिर्ची एक साथ रखे जाते हैं ना, उन घरों में हमेशा क्लेश बना हुआ ही रहता है। पूज्य गुरुजी ने बहुत बार इसे अपनी कथा में वर्णन किया है। इसे जरूर याद रखना। और साथ ही साथ ये तो हो गया कि आपकी अगर ये दोनों अलग अलग होंगे, आपके घर में क्लेश अगर हो रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर किसी पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, घर में क्लेश होता है, तो एक ये वाली चीज और जरूर ध्यान रखना, आप जब भी आपके घर में सभी जगह पर कहीं ना कहीं पानी पीने का मटका होता है, किसी में चरमरा रहा होता है, कुछ भी रखा हुआ रहता है, पानी पीने का मटका जो होता है, स्थान होता है, जिन घरों में ये इस तरीके से पानी भरा हुआ रहता है, तो आप इसमें से पानी पीते हो। पानी पीते पीते ये खाली होता है, ये गलती से भी कभी भी आधे से ज्यादा खाली ना हो। जैसे ही मटका आधे से ज्यादा खाली होने लगेगा ना,
उसके पहले ही आपको इसके अंदर थोड़ा सा जल और मिला देना है, यानी कि कभी भी इसे पूरा खाली नहीं होने देना है। और गुरुदेव ने ये भी बात बोली कि जिस घर में अगर 24 घंटे के अंदर कभी भी इसमें से जल नीचे की तरफ चला गया, आधे से थोड़ा सा भी कम हो गया, 24 घंटे के अंदर अंदर उस घर में कोई ना कोई क्लेश होगा ही होगा। गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था, तो हमेशा ध्यान में रखना। उस दिन चाहे छोटी सी बात का ही मन मुटाव क्यों ना हुआ हो, होता जरूर है। उसे बार बार भरते रहना। जिन घरों में मटका इस तरीके से पूरा भरा हुआ रहता है, ना उस घर में सुख, शांति, समृद्धि हमेशा रहती है। घर के पितृ देवता हमेशा खुश रहते हैं और वो हमेशा उनकी मदद करते हैं। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अचूक है, जरूर कीजिएगा। खास करके ये लास्ट के दोनों उपायों को जरूर ध्यान दीजिएगा। आपके घर के सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे। परिवार के लोगों के बीच में प्रेम बढ़ने लगेगा। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा ही आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। स्पिरिचुअल ग्रेस में जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।